बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार गार्लिक चिकन। गार्लिक चिकन नाम से ज़ाहिर है कि इसमें गार्लिक का एक ख़ास फ्लेवर आता है। कढ़ाई टाइप का सालन बनता है। मैं बोनलेस में बना रही हूँ, लेकिन आप इसको बोन के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने लिए हैं 2 बड़े ब्रेस्ट पीस चिकन के। इनके साथ से मैंने बोटियाँ मसल्स उतार ली हैं और ये हड्डियाँ और कुछ बोटियाँ इनके साथ लगी हुई हैं, ये रख ली हैं। ये आपके काम आएंगी यखनी बनाने में। और ये कुछ बोटियाँ जो इसमें बच गई हैं, ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। मैं बाद में आपको बताऊंगी। आप इसको चिकन कॉर्न सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी। हाँ। तो अब मैंने बड़े पीसेस चिकन के उतारे हैं। इनको पहले छोटा कर लेती हूँ। इसमें बेसिकली मैं इसके लिए छोटी छोटी टिक्का बोटी बनाती हूँ, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी बोटियाँ भी बना सकते हैं। मामा ये बात कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा कि वो ये करती हैं और वो ये करती हैं, लेकिन असल बात ये है कि वो मेरी परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं करती। जी जी, क्योंकि इस सालन के आशिक तुम हो। पहले डॉक्टर साहब को ये बहुत ज़्यादा पसंद था और बच्चे तो इसको कहते ही बाबा जानी को वाला चिकन है। अभी भी हुसैन अक्सर गिले देता रहता है कि मामा आपने बाबा जानी वाला चिकन हमें कभी नहीं बना के दिया। तो ये बच्चे इसको बाबा जानी वाला चिकन कहते हैं। हाँ, स्मोकी बनाना तो चाहिए। दरअसल मामी ने इनकी दावत की थी और इन्हें स्मोकी चिकन उसने खिलाया है, और अब ये दोबारा से इनको स्मोकी चिकन याद आ गया। हालांकि तंग आ गए थे तुम लोग खा खा के। लेकिन फिर कम से कम 1.5-2 साल होने वाली है। स्मोकी चिकन की तो हमारी बहुत स्मोकी चिकन की रेसिपी देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में बताएं हमें। तो बहुत सी रेसिपीज पहले गई हुई हैं स्मोकी चिकन की, वो भी देखें और चाहिए तो हमें और भी बताएं। 5 मिनट से भी कम टाइम में मैंने चिकन के पीसेस बना के तैयार कर लिए। अब ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। 1 कप ऑयल लिया है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल ही डलता है। बहरहाल मैंने थोड़ा लिया है, ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है। इसमें डालना है 1 खाने के चम्मच बराबर ज़ीरा और करी लीव्स हैं ड्राई वाले। फ्रेश वाले आपके पास हैं तो वो डाल लें, वरना ड्राई वाले ही डाल लें। इसमें ये देखिए, इसको मैंने 1 मिनट से कम टाइम के लिए कड़कड़ाया है। ये कड़कने लग पड़ा है, फ्राई होने लग पड़ा है। अब इसमें डालना है चिकन पीसेस को। इसमें अब आप देखिए चिकन बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। ये चिकन पीसेस सारे सफ़ेद हो गए हैं। तो अभी हमने इसको फ्राई करना है। इसमें से थोड़ा सूप वगैरह निकल रहा है, सूप को खुश्क करना है। फुल फ्लेम पे आप इसको रख लें। जितना आपके पास बर्तन में पड़ा हुआ है चिकन और ऑयल वगैरह, उतना फ्लेम रख लें। इसे ज़्यादा रखेंगे तो आपका बर्तन चलेगा साइडों से। देखिए, ये चिकन पीसेस अब श्रिंक हो गए हैं, काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो अब ये फ्राई हो गया है। हमने इसको ब्राउन कलर में या गोल्डन कलर में फ्राई नहीं करना। इसी तरह से बस ये सफ़ेद सा ही रहेगा। ये है कि अब इसमें जो सूप निकला था सारा चिकन का, वो खुश्क हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ। तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद पकने देना है। हरी मिर्चों की खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है अब चिकन के साथ। और ये 2 मिनट पक भी गया। अब इसमें डालनी है हमने अदरक। अदरक थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। तकरीबन 2 इंच के बराबर मैंने टुकड़ा लिया था, उस सारे को काट लिया है। इसमें फुल फ्लेम पे दोबारा से इसको 2 मिनट के लिए पकने देना है। 2 मिनट हो गए, ये थोड़ा सा और पक के तैयार हो गया। अब इसमें डालना है लहसुन पेस्ट, क्योंकि ये गार्लिक चिकन है, इसमें गार्लिक ज़रा ज़्यादा डलेगा और इसमें गार्लिक का फ्लेवर ही बहुत मज़े का होता है। ये तैयार गार्लिक पेस्ट जो है ये 3 खाने के चम्मच बराबर है। और इसमें मैंने 1 खाने के चम्मच बराबर धनिया पाउडर शामिल करके इसको कुंडी डंडे पे, या जिसे हमारी पंजाबी में लंगरी घोटना कहते हैं, उसमें पीसा है। मशीन में मैं लहसुन को नहीं पीसती, आप मशीन में पेस्ट बना लें, कोई मसला नहीं है।
लेकिन इसको कुंडी डंडे में पीसती हूँ लहसुन के साथ धनिया पाउडर डाल के। इससे बहुत अच्छा जायका और खुशबू आती है। ये मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन पेस्ट इसमें शामिल करके हमने इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए पकाना है। चम्मच आप इसमें चलाएंगे क्योंकि ये थोड़ा चिपक जाता है लहसुन। 2 मिनट के लिए इसको पका नहीं है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा लहसुन का कलर बदल गया है, लेकिन आपने लहसुन को ब्राउन कलर आने तक फ्राई नहीं करना, वरना इसमें एक अजीब सा जायका आ जाएगा। इस तरह से आपने फ्राई करना है कि बहुत हल्का सा लहसुन का कलर बदल जाए, लेकिन वो गोल्डन कलर में या डार्क गोल्डन कलर में ना हो। अब इसमें डालूँगी स्पाइसेस, बहुत थोड़े से स्पाइसेस इसमें डाल रही हूँ ब्राय नाम से। बस नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर है। नमक मैंने 1 चाय के चम्मच बराबर लिया है और हल्दी पाउडर आधा चाय के चम्मच बराबर। नमक का इस्तेमाल मेरे खानों में कम होता है तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 खाने के चम्मच बराबर मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसमें इसको आप मिक्स करें। 1 मिनट के लिए इसको दोबारा फ्राई किया ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मिर्चों का कच्चापन इसमें ख़त्म हो गया। अब इसमें डालने हैं टमाटर। टमाटर अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, जितने भी थोड़े ज़्यादा डालते हैं। मैं इसमें आधा किलो टमाटर डाल रही हूँ। चूना फुल खोले रखें, साथ साथ टमाटर काट के डालते जाएं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा चम्मच ज़रूर चलाते रहें ताकि ये मिक्स होता रहे। जितना महंगा टमाटर था उतनी तुमने कढ़ाई खाई है टमाटर की, और जब सस्ता हुआ तो तुमने कढ़ाई छोड़ दी है। मैंने कोई बना के देना नहीं छोड़ा। अब आप मज़े की नहीं बनाते, पहले आप मज़े की बनाते। हाँ हाँ, जिस वक्त बच्चों का चीज़ खाने पे दिल नहीं है, पहली बात उनके मुंह से यही निकलेगी आपने अच्छा नहीं बनाया। ये कभी नहीं बताएंगे कि हम समोसे चाट वगैरह खाएं या वैसे मज़ा कर रहे हैं। अभी अभी कुछ कोई खा के आया। इस महीने में तो वाकई है कुछ नहीं खाया। अभी अभी जिसने खाया वो कौन पागल था? उस पागल का क्या नाम था? फुल फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। सारे टमाटर काट के डाल दिए हैं। फुल फ्लेम पे अब आपने इसको पकाना है। इसको कवर नहीं करना, खुला छोड़ दें और इसको पकने दें। ये सालन बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ज़्यादा जल्दी, एकदम से बन जाता है। बस आपने असल में जिस सालन में हम प्याज नहीं डालते ना, हमें प्याज नहीं काटना पड़ता, वो सालन जल्दी बन जाता है। सबसे मुश्किल काम प्याज काटना होता है। तो डॉक्टर साहब के बाद चूँकि मुझे ख़ुद प्याज काटना होता है तो मुझे तो वो ज़्यादा ही मुश्किल लगता है। तो इस तरह से मुझे ये फिर आसान लगता है कि ये तो फ़ौरन बन जाता है। अगर आपके पास लहसुन मिर्च छिला कुटा हुआ तैयार पड़ा है फ्रीज़र में तो फिर तो बहुत ही आसानी होती है, ये फ़ौरन ही बन जाता है। हाँ, अगर आपके पास लहसुन तैयार नहीं है तो फिर ज़ाहिर है लहसुन छीलने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि लहसुन वगैरह आप तैयार करके फ्रीज़ कर दिया करें महीने या 10-15 दिन के लिए। इस तरह से आसानी बहुत होती है और हमारा टाइम भी काफ़ी बचता है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हम कोई भी जब सालन बनाते हैं तो उसमें ऑयल एक साइड पे हो जाता है। तो जब आपने खाना तैयार कर लिया, आप ये इजाफी जो ऑयल होता है इसको निकाल दें और रख लें। चावल जब बनाएं ये ऑयल डालें। इस ऑयल में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और चावल बहुत मज़े के बनते हैं। इसके अलावा जो नाश्ते में अंडे बनाए जाते हैं उनमें भी ये ऑयल, ख़ास तौर पर ये चिकन वाला ऑयल जो होता है, ये बहुत मज़े का अंडा बनता है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से इस अंडे को पसंद करते हैं। तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों के तड़के में डाल सकते हैं। लेकिन जब हम चिकन, गोश्त वगैरह कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है, वरना वो अच्छे से भूनता नहीं है। और जब अच्छा नहीं भुनेगा तो उसके अंदर एक हीक रहेगी और खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। अब गैस का प्रेशर बहुत कम है, वरना जिन इलाकों में गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे तो ये सालन बहुत जल्दी बन जाए। लेकिन चूँकि यहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा गैस आ रही है, बहुत
यहाँ पे जो चूल्हा जल रहा है ये आप लोगों का मीडियम फ्लेम भी नहीं होगा, जो हमारा इस वक्त हाई फ्लेम चल रहा है। तो इस पे थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत जल्दी बन जाता है। अब आप देखें कि ये टमाटर हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा डाले थे, लेकिन वो टमाटर अब खुश्क हो गए हैं, खूब नरम हो के बिल्कुल घुल गए हैं और हल्की सी इसमें ये ग्रेवी बन गई है। इससे ज़्यादा भी आप इसको खुश्क कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नान के साथ ही ज़्यादातर ये खाया जाता है, चपाती के साथ तो फिर ये इतना ठीक है। लेकिन अगर आपने चावल के साथ इसको खाना है, उबले चावल के साथ सर्व करना है, तो फिर आप इसको थोड़ा और ट्राई कर लें। बहरहाल ये बिल्कुल तैयार है, ये देखें इस तरह से ये तैयार हो गया। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया, इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें। इसमें मैं कोई गर्म मसाला वगैरह नहीं डाल रही, किसी किस्म की मेथी नहीं डाल रही, कुछ भी। बस इसका अपना जायका इतना अच्छा होता है गार्लिक, टमाटर और अदरक का, कि इसको मज़ीद मसालों की ज़रूरत ही नहीं होती। सब का चूल्हा बंद कर रही हूँ। सालन बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार गार्लिक फ्लेवर में चिकन बोटी तैयार है। बहुत मज़े का सालन बनता है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और बहुत जल्दी बनता है। कई दफ़ा ऐसा होता था कि डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब होती थी और वो अच्छे से खाना खा नहीं सकते थे, और कई दफ़ा वो रात को 2, 2:30 बजे, 3 बजे मुझे कहते थे कि यार मुझे ज़रा वो गार्लिक चिकन बना दो, और मैं 5-10 मिनट में ये बना के उन्हें दे दिया करती थी। ये इतनी जल्दी बनने वाली डिश है। नाश्ते के लिए बेसिकली हम लोग इसको बनाते हैं, तो आप भी नाश्ते में बनाएं, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो बनाकर ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखना। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझको कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।